guys, good morning from Delhi. So last night we arrived at Delhi at around 8 o'clock in the evening. So that's Papai and Omida is also here. So we'll leave for Manali today. Our route is very simple. Kotha take route hai abe bol ekটু. So we'll go straight up to Chandigarh, then up to Ambala. We'll take right from Ambala towards Manali, and by evening we are targeting to reach Manali so that we can cover the Zanskar route early in the morning tomorrow. So the plan is very simple. So this was our stay at Delhi, and we are leaving towards Manali. हमारी जो टेल बैग्स लगेजेस थी वो ओमिदा की गाड़ी में हम लोग शिफ्ट करके, तो थोड़ा अभी मज़े से हम लोग राइड करेंगे विदाउट एनी हैसल्स, और होपफुली मनूवर भी ठीक ठाक से करेंगे. मनाली यहाँ से अकॉर्डिंग टू गूगल मैप इट इज़ अराउंड 525 kilometers away from Delhi. So the estimated time of arrival is 10 hours 38 minutes. So almost by 8 o'clock we are planning to reach. बस दिल्ली की ट्रैफिक से जल्दी से हम लोग को निकलना है. अभी ऑफिस टाइम तो है. Just have a look at the rush, traffic rush, man. ये दिल्ली है मेरी जान. ये 2 घंटा इतना स्ट्रगल के बाद हम लोग दिल्ली से बाईपास करके हम लोग चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं. इतना जैम था, मतलब आप पूछे मत, मतलब हालत ख़राब हो गया था. इतना जैम था, ऊपर से गर्मी, और ये राइडिंग गियर्स पहन के हालत ख़राब हो गया था भाई. अगर आपको दिल्ली आपको मतलब अगर हम लोग के वहाँ से अगर आप लोग आ रहे हैं कलकत्ता से या ईस्टर्न रीजन से आ रहे हैं, तो बेटर है आप लोग दिल्ली के बाहर रहे, नोएडा के तरफ रहे. दिल्ली के सिटी के अंदर मत रहिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा. इतना दिन के टाइम इतना ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ से आप बाईपास होके आराम से निकल सकते हैं. तो यहाँ से रोहतक दिखा रहा है 46 किलोमीटर. रोहतक से सीधा होगा कर्नल, फिर चंडीगढ़. बहुत लेट हो गए, इसलिए थोड़ा सा खींच के चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेच. 2 घंटा एटलीस्ट, बिकॉज थोड़ा कवर अप हो जाएगा नहीं तो. बाकी रास्ता तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए बस, और कुछ नहीं. अगर अर्ली मॉर्निंग को निकलते तो और बढ़िया राइड रहता, लेकिन अभी ये रोड में खींच के बहुत मज़ा आ रहा है. Not much, cruising at 110-115 km per hour. मैप देखছি কিন্তু এত দেখতে পাচ্ছি না আমি. তুই আগে আয় না, তো ম্যাপ লাগিয়ে আগে আয়. चंडीगढ़ 247 kilometers, रोहतक पानीपत टोलवे. पानीपत is 88 kilometers.
scenic beauty of this road is outstanding. I have seen it and I have felt it last year. I was riding in the evening. What a beauty road it is. You know, everywhere you get to see farmlands. चारों तरफ आपको खेत दिखाई मिलेगा. पूरा ऐसा जो ट्री है ना रोड के बगल में, ऐसा बहुत स्ट्रेचेज आएगा. बहुत खूबसूरत लगता है. क्या रास्ता है यार, क्या रास्ता है. बाइक लेके जल्दी आ जाइए यार. अगर बिहार यूपी नहीं क्रॉस करना है, चंडीगढ़ में या तो दिल्ली में बाइक ट्रांसपोर्ट करके राइड कीजिए लद्दाख में. समझ में आएगा क्या है, क्यों करते हैं हम लोग. जस्ट मुझे, जैसा मैं शुरू में बोल रहा था, बस यही जो नज़ारा है ना रोड का, मुझे बहुत अच्छा लगता है. हम लोग मतलब मैं तो पूरा कंप्लीट नहीं कर सका लास्ट ईयर, बट जो राइड मैंने हम लोग जिस दिन चंडीगढ़ से हम लोग अम्बाला होके सीधा उधमपुर जम्मू में घुस रहे थे, वो पूरा नज़ारा मुझे अभी तक याद है. 6-7 घंटा में हम लोग चंडीगढ़ से उधमपुर घुस गए थे. क्या मस्त रोड था. तो थोड़ा सा यहाँ पे यूरोपियन वाला फील आता है, बिकॉज आई हैव बीन टू यूरोप. आई हैव क्रॉस्ड कंट्रीज you know on several highways. Almost ऐसा फीलिंग आता है आपको. On a personal level, I get to speak to the Suzuki engineers on a very rare occasions, of course. I'll surely convey this feedback of the V-Strom. Apart from the vibration issue, everything, every inch of the motorcycle will bring you excitement and thrill. That I can assure you. If you are considering to buy a V-Strom, please get it as soon as possible. You will not regret it. Also about the mileage, I am getting around 42 kilometers per liter, and it's a big boon if you are riding long distance. The fuel tank is not that large enough. It is almost 30 liters. So we are about to reach Ambala, which is around 20 kilometers more from this place. And गर्मी बहुत था, थोड़ा सा रुक के आए हैं. As I said before, hydration बहुत important है. Drink enough of water in between rides. Take short intervals of about 50 kilometers in this heat. Otherwise बीमार पड़ सकते हैं, तबीयत खराब हो जाएगा. So entering Punjab now, we'll have to take a right turn from an approach here. This is Ambala. So the right turn towards Mandi and then Manali. Hopefully we'll make it to Mandi by today. It's around 196 kilometers from here. So Manali is 250 kilometers from this place, and look at the sun, so gorgeous. पंजाब के अंदर हम लोग गेड़िया मार रहे हैं. क्या कर रहे हैं पंजाब के अंदर? हम लोग गेड़िया मार रहे हैं. वाह, कितनी खूबसूरत जगह देख के बस एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, एकदम सिंसियरली कहना चाहता हूँ. तो सोचिए आज से 10 साल आगे या 15 साल आगे जिन लोगों ने अपने मोटरसाइकिल से लद्दाख किए होंगे, पूरा सर्किट ट्रिप किए होंगे, उनके लिए तहे दिल से बहुत रिस्पेक्ट एंड बहुत सारी ट्रिब्यूट्स. बिकॉज़ अभी तो मोटरसाइकिल्स या गाड़ियाँ बहुत एडवांस हो चुकी है. with lot of safety precautions. You get a lot of electronics, as in
ABS CBD अभी मोटरसाइकिल्स में भी आ गया है। उस ज़माने में कुछ बहुत कम एंथुजियास्ट होते थे जिन लोगों ने अपने रॉयल इनफील्ड के साथ, या बहुत सारी गूगल में भी आप देख सकते हैं कोई इंसान स्कूटर भी लेके आए, बजाज चेतक लेके आए थे। एंड आई काइंड ऑफ ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच लद्दाख ऑन अ 2-wheeler। बहुत रिस्पेक्ट, पता नहीं वो जिंदा है कि अभी है नहीं, लेकिन ये जो सिलसिला है ये कंटिन्यू होता रहेगा इन फॉर जनरेशन्स टू कम। बाकी इतना ही कहता हूँ कि मैं हूँ सुदीप, मेरी चैनल का नाम है रेविंग निर्वाणा, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर मेकिंग मी a small part in your life. I'm sincerely grateful and thankful to you guys। और कुछ गलती हुआ होगा एडिटिंग में या कुछ चेंजेस अगर करना चाहिए फ्यूचर व्लॉग्स में या फ्यूचर एडिटिंग में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, बिकॉज़ मैं अभी शुरू किया हूँ, सीखा भी हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ एडिटिंग, इसीलिए मैं डेली ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इतनी जल्दी से एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक फ्रेम में पकड़ के एडिट करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अच्छा 4K क्वालिटी में एडिट करूँ, तो इसीलिए शायद डेली ब्लॉग में नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए वेरी सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू अपडेट यू गाइज ऑन अ डेली बेसिस फॉर द ऑन द ट्रिप, बट एज सुन एज आई रीच I'll have to be little back to track for my official work। so उसको थोड़ा सा गियर अप करके 1-2 दिन में मैं एडिटिंग करने बैठ जाऊँगा। होपफुली 4 से 5 दिन के अंतर मैं एक व्लॉग डालता रहूँगा, बट आई एम श्योर यू गाइज विल एन्जॉय अ लॉट। बहुत मज़े किए हैं हम और पापा ने इंटरकॉम में, पूरे रास्ता बात करते करते, हंसी मजाक करते करते, एक दूसरे का पर्सनल एम्बिशंस, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को शेयर करते करते हम लोग आए हैं। बातें करते करते डिस्टेंस पता ही नहीं चला। जैसे आज हम लोग जब दिल्ली से निकले थे, हम लोग के बीच झगड़ा हो गया था कि क्यों ये वाला रूट हम लोग लिए थे। एक्चुअली गलती या कुछ भी हो गया था कि जैसे दिल्ली से हम लोग निकल रहे थे और इतने वाटर लॉगिंग के बीच में हम लोग एक्चुअली फंस गए थे, तो वहाँ 2 घंटा हम लोग घूमे एक्स्ट्रा। उसके लिए हम लोग 100 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ा। अभी दोपहर के टाइम में जब हम लोग धूप में चंडीगढ़ से होके अम्बाला होके जब राइड कर रहे थे, बहुत तकलीफ़ हो रहा था, बैक में बहुत पेन हो रहा था। लगेज नहीं है फिर भी थोड़ा सा पेनफुल हो रहा था, बिकॉज़ ये जो लगेज था ना, ये इसका एक एडवांटेज है, ये वेट को अच्छी तरह से पीछे डिस्ट्रीब्यूट करके रख रहा था, तो इसीलिए गाड़ी ना वाइब्रेशन नहीं कर रहा था और ज़्यादा हिल भी नहीं रहा था। तो एनीवेज thank you so much guys। Hopefully we'll reach Manali by 2-3 hours more. If light permits, I'll do the vlog. We'll get back to the vlog frame tomorrow in the morning. And thank you so much. Thank you guys. Love you so much. Bye bye. Finally we are getting into the mountains and a little joy and happiness। माय गॉड, इतना तकलीफ उठा के और यहाँ सब होटल्स की शुरुआत, हम लोग बाहर आ चुके हैं। वी आर इन द माउंटेन्स फाइनली।